नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक स्टडी विद एसके में। आज का यह वीडियो भाषा शिक्षण से संबंधित है, जिसमें कि आपको भाषा से शिक्षण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि टेट एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, और एक बात और साथियों कि इस चैनल को आप लोगों को लाइक ज़रूर करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप सीटेट के नोट्स चाहते हैं या एमपी टेट के या किसी भी टेट एग्ज़ाम के, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप यह पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहां से आपको यहां पर जो भी पढ़ाया जाता है वह टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। तो आप लोग जुड़ें हमसे अधिक से अधिक संख्या में और शामिल हों एक नई क्रांति में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि भाषा शिक्षण के संबंध इसमें एग्जाम पॉइंट को शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आइए देखते हैं। पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया, इसे ज्ञात करने का सिद्धांत है। तो आपको बताना है कि जो पढ़ाया गया है छात्रों को वह उसको कितना समझ में आया है, इसे ज्ञात करने का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, तो वह आपका भाषा सिद्धांत है। ठीक है साथियों, भाषा नहीं सॉरी अभ्यास सिद्धांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के सभी रूपों में से किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, तो मौखिक रूप से भाषा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा संसार का नादमय चित्त है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है। भाषा के संबंध में यह वाक्य लिखा है, किसने लिखा है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने यह लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना या लिखना भाषा के किस पक्ष को उजागर करता है, तो वह अभिव्यक्ति पक्ष को उजागर करता है। आप वीडियो शेयर करते रहें साथियों। आप लोग सभी लोग विनम्र निवेदन है आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया हो। और नोट्स फ्री प्राप्त करने के लिए आप ज़रूर ध्यान दें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको फ्री नोट्स दिए जाएंगे, किसी भी व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दें। बने रहें हमारे साथ, आपको नए नए वीडियो और नए नए नोट्स हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत सार्थक ध्वनि समष्टि है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यह वाक्य लिखा है, किसने लिखा है, भोलानाथ तिवारी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम शब्द का अर्थ है, तो क्या है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि शिक्षण एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें छात्र विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा कुछ सीखता है। किसकी पंक्ति है, स्मिथ की पंक्ति है, स्मिथ जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना किस आयाम के अंतर्गत आता है, तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। जब शिक्षक लिखता है तो एक हिसाब से वह प्रस्तुत करता है दूसरों के लिए, यानी कि छात्रों के लिए, कि वह शिक्षक से श्यामपट्ट पर लिखा है जो उसको दोहराएं या अपनी कॉपी किताब में उसको देखें या लिखें। ठीक है, तो एक हिसाब से जो बोर्ड पर शिक्षक लिखता है उसका मतलब ही होता है कि छात्रों के लिए लिखा गया है। तो एक हिसाब से यह होता है कि वह प्रस्तुत कर रहा है शिक्षक अपनी बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तैयारी आयाम के अंतर्गत विषय का परिचय दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। टाइपिंग सीखना किस
अधिगम के अंतर्गत आता है तो क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। आप टाइपिंग करेंगे तो किसी ना किसी प्रकार की क्रिया होगी हाथों के द्वारा, तो उसी हिसाब से क्रियात्मक अधिगम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि जब व्यवहार का केंद्र भाषा हो तो भाषा अधिगम जुड़ता है किससे? शिक्षण तथा अनुभव से जुड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम है परिवर्तनशील, क्योंकि जब आप अधिगम करते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण एक ऐसी अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें समाज उपयोगी बनाने में सहायक होता है। उक्त पंक्ति कही गई है, किसने कही है? मॉरिसन जी ने। ठीक है, यदि किसी पाठ को 5 शिक्षार्थी अलग अलग ढंग से सोचते हैं तो शिक्षक का कार्य है, शिक्षक का क्या कार्य है? पाठ के सही तथा उचित निष्कर्ष से शिक्षार्थियों को अवगत कराना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, उनकी समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आप कविता पाठ करवाएंगे, छात्र से बोलेंगे तो यह क्रिया होगी, इसी हिसाब से क्रियाशीलता का सिद्धांत इसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि किस विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है? तो वह होती है आपकी प्रासंगिक विधि। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण नियमों को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुभव किया जाता है, वह विधि है क्या है? प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शालिनी पर्यायवाची शब्द समझाने के लिए विद्यार्थियों को कुछ समूह में बांटकर उनसे एक खेल करवाती है, यह विधि कहलाती है, कौन सी विधि कहलाती है? जब खेल के माध्यम से कोई कार्य हो रहा हो तो वह खेल विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में व्याकरण का उद्देश्य है विद्यार्थियों को भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। ठीक है, व्याकरण का शिक्षण में महत्व है, भाषा शिक्षण में जो व्याकरण का उद्देश्य या महत्व है वह यही है कि विद्यार्थियों को शुद्ध रूप में भाषा को बोलना सिखाया जाए, लिखना सिखाया जाए, शुद्धता के रूप में उसको अभिव्यक्ति की जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में से किस सिद्धांत में छात्रों को सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है? वह कौन सी विधि है? तो वह है आपकी प्रासंगिक विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायः देखा जाता है कि बच्चे व्याकरण विषय में ज़्यादा रुचि नहीं लेते, इससे पीछे क्या कारण होता है? ठीक है, विद्यालयों में व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग करना, जब बच्चा प्राइमरी क्लास में होता है, छोटी क्लास में होता है, तो आप लोगों को उन्हें किताबों का बोझ नहीं देना है, उन्हें खेल खेल में सिखाना है या किसी और माध्यम से कहानी सुनाकर। किताबों के माध्यम से बच्चे जल्दी नहीं सीखते हैं छोटे स्तर पर। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है क्या? आता है पहाड़े सीखना। यदि ऑप्शन में आपको मिले तो आप सीधा टिक यही करेंगे। यह पॉइंट ऐसे दिए गए हैं जो कि आपको एग्जाम में सीधे तौर पर प्राप्त होते हैं, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनिका पहली कक्षा को खेल द्वारा वर्ण सिखाती है, किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो खेल या मनोरंजन के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि यह खेल विधि है जिससे शिक्षण कार्य किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पलक प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री की पुस्तकों को पढ़कर व्याकरण सीखने का प्रयास करती है, उसका यह प्रयास भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है प्रयोग विधि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के सभी आयाम में से नियमों या सिद्धांतों को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास कहलाता है क्या? कहलाता है सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे किस विषय में अधिक रुचि लेते हैं? जिन विषयों को उनके जीवन से जोड़ा गया हो।
तो आपको बच्चों को शिक्षा ही ऐसे देनी है कि हमेशा उनके जीवन से जोड़ी जाए, उनके व्यवहार से जोड़ी जाए, उनके घर परिवार से जोड़ी जाए, यानी कि उनको ऐसा लगे कि शिक्षा जो है उनसे जुड़ी हुई है। तो आप इस तरह से अपने शब्दों को प्रदर्शित करें, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करें, बच्चों को समझें, उन्हें खेल विधि या मनोरंजन के माध्यम से सिखाने का अधिक से अधिक प्रयास करें। ठीक है। तो यही थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपको कैसे लगे आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। यह सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी। सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से यह पॉइंट हैं और आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, आप वीडियो देखें। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक्स मिल जाएगी, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि कोई समस्या हो, यदि किसी के नोट्स चाहिए हों, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो साथियों, कैसा लगा आपको वीडियो, आप लोग ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।